हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्टडी में बिजी होंगे। इट्स गुड। डिफरेंशियल इक्वेशन का अब हम लास्ट लेक्चर कर रहे हैं, मिसलीनियस एग्जांपल्स एंड मिसलीनियस एक्सरसाइज। दिस इज द लास्ट टॉपिक। नो डाउट चैप्टर इज़ क्वाइट लेंथी, इस करके इसकी बेटे टोटल 8 लेक्चर बनते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1 घंटे के आसपास के लेक्चर हैं, ज़्यादा लेंथी करेंगे तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो ये नो वी स्टार्ट दी एग्जांपल। ये एग्जांपल है 90। तो इसमें हर एक टाइप के मिक्स क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल्स में भी और मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई, ये दिया y इज इक्वल टू दिस वन इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपने प्रूफ करना है कि ये इसका सोल्यूशन है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ से बेटे डी वाई पॉइंट डी एक्स निकाल लीजिए, जहाँ पे डी टू वाई पॉइंट डी एक्स के निकाल दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, पुट करके चेक करके देख लीजिए आपका जीरो आए या राइट हैंड साइड। देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, राइट। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, आपके पास गिवन y इज इक्वल टू, आपके पास है y इज इक्वल टू c1 कॉन्स्टेंट है बेटे, ई दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस c2 ई दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, राइट। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो इसको डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। आप एक काम करते हैं, तो जो y की वैल्यू है इसमें से ई दी पावर ए एक्स को कॉमन ही ले लेते हैं। ई दी पावर ए एक्स को कॉमन ले लिया, c1 कॉस बी एक्स, c2 साइन बी एक्स। अब लगेगा प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा आपके पास ई दी पावर ए एक्स इंटू, इसका डेरिवेशन कर दो, इसका बन जाएगा बेटे साइन, ये हो जाएगा माइनस c1 साइन बी एक्स इंटू बी, आगे आ जाएगा प्लस c2 कॉस बी एक्स इंटू बी। फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड प्लस सेकंड की आपके पास c1 कॉस बी एक्स c2 साइन बी एक्स इंटू ई दी पावर ए एक्स इंटू ए, ई दी पावर ए एक्स इंटू ए, ये हो जाएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स। आप करिए सिंपल कर दीजिए, इसमें से ई दी पावर ए एक्स को कॉमन ले लीजिए, देयरफॉर डी वाई पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू ई दी पावर ए एक्स को बेटे आप कॉमन ले लीजिए, राइट। तो आपके पास देखिए क्या बन गया, ये c1 वाली इन टर्म्स कॉस साइन बी एक्स ये कमाइंड कर लीजिए, तो दिस वन इज साइन बी एक्स ए c2 माइनस बी c1 साइन बी एक्स, राइट। प्लस अब आप एक ऐसा करते हैं, हम कॉस बी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, कॉस बी एक्स को बेटे आप कॉमन ले लीजिए, ये कॉस बी एक्स है, तो ये कितना बन जाएगा, कॉस बी एक्स है बी सी टू प्लस ए c1 प्लस, मैं कोस की टर्म ले रहा हूँ, ये ए भी है बेटे, ए c1 दिस वन, राइट। ये आ गया आपके पास इक्वेशन डी वाई पॉइंट डी एक्स। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब चलिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास बेटे प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, फर्स्ट ई दी ए एक्स इंटू इसका डेरिवेशन, ए सी टू बी सी वन, ये तो कांस्टेंट है,
AC2 माइनस BC1 ये कांस्टेंट है, इसका कितना बन जाएगा cos BX इंटू बी प्लस BC2 माइनस AC1 ये कांस्टेंट है, इसका कितना आ जाएगा माइनस साइन BX इंटू बी प्लस फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर करिए सेकंड साइन BX AC2 माइनस BC1 प्लस कॉस BX BC2 प्लस AC1 इंटू ई दी AX इंटू ए, ई दी AX इंटू ए, राइट। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो बेटर है कि इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, आप ई दी AX को कॉमन ले लीजिए, ई दी AX को कॉमन ले लीजिए। ई दी AX जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो साइन वालियाँ टर्म्स आ गई हैं, साइन BX ये भी है, साइन BX ये भी है, तो साइन BX वालियाँ आप टर्म ले लीजिए। साइन BX को हम कॉमन ले लेते हैं, साइन BX कॉमन, साइन BX को मैंने कॉमन ले लिया। आगे देखिए हम कितना आएगा, जब बेटे साइन BX को कॉमन लिया तो जे बी ने इसे मल्टीप्लाई भी करना है, मैंने ये लिखा है साइन BX ए ये भी है, जहाँ पे ई दी AX कॉमन है, ये आ जाएगा A² C2, ये बन जाएगा बेटे आपके पास A² C2 माइनस 2AB C1, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, B² C2 ये है आपके पास, राइट। ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस ABC1 राइट। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन है बेटे, माइनस ABC1, तो ये भी तो हो गया ना, माइनस ये बन जाएगा आपके पास प्लस ये हो गया माइनस AB, टोटल कितना बन गया माइनस है 2ABC1 माइनस B² C2 प्लस। आगे चलते हैं, अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, cos BX को कॉमन ले लिया, cos BX को कॉमन लीजिए, तो ध्यान से करनी कैलकुलेशन, ये बन जाएगा A² C1 प्लस 2AB C2 माइनस B² C1 दिस वन, राइट। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर हैगी है, आप पुट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, नाउ पुट इन लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एंड d2y अपॉन dx²। जब बेटे हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो सारी टर्म्स आपके बेटे कैंसिल हो जाइए, तो वी विल गेट, देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड है ये दिया, लेफ्ट हैंड साइड d2y अपॉन dx² माइनस 2a dy अपॉन dx प्लस A² प्लस B² इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू, बेटे जो आप वैल्यू पुट करेंगे ये वाली वैल्यू थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, और y की वैल्यू भी पुट होगी है जे, तो दिस यू विल गेट दी आंसर 0, दिस इज दी राइट हैंड साइड। मैंने ये कैलकुलेशन नहीं की है, कैलकुलेशन आप कर लेनी चाहिए, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 20 है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेटे आपके पास गिवन दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन differential equation log dy upon dx equal to 3x plus 4y, that is, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बेस ई करें तो ये आपके पास बेटे फार्मूला होता है, ये दिस इज द फार्मूला, ई log fx इक्वल टू
एफ एक्स, ये एक फार्मूला है, राइट। तो मैंने क्या किया है, दोनों साइड पे बेस ई किया, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, दैट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई दी पावर 3x प्लस 4y। इसे आप लिख देंगे ई रेज टू पावर 3x इंटू ई रेज टू पावर 4y, राइट। आप करो वेरिएबल सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटे मिसलिनियस ਦੇ ਵਿੱਚ। अब वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, इस टर्म के तो लेके आइए ई दी पावर -4y डी वाई इज इक्वल टू ई पावर 3x dx। नाउ देयरफॉर इंटीग्रेट करिए, -4y डी वाई दिस इज इक्वल टू ई पावर 3x dx। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई दी पावर -4y अपॉन -4, ये हो जाएगा ई दी पावर 3x प्लस सम कांस्टेंट, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास दिस वन इज इक्वल टू, ये सारी की टर्म्स आप इस साइड लीजिए, दैट इज तो ये आ जाएगा ई पावर 3x अपॉन 3 प्लस ई रेज टू पावर -4y अपॉन 4 प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब इसने क्या दिया, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज गिवन y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, देयरफॉर ई दी पावर 0 अपॉन 3 प्लस ई रेज टू पावर 0 अपॉन 4 प्लस c इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 1/3 प्लस 1/4 प्लस c इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 7/12 प्लस c इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू आ गई है -7/12, ये बेटे निकल गई c की वैल्यू। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन की हो गया इसका, देयरफॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन इज, ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन तो ये दिया है ई पावर, ये हो जाएगा ई दी पावर 3x अपॉन 3 प्लस ई रेज टू पावर -4y अपॉन 4 -7/12 इक्वल टू 0, राइट। सी की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसका 12 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 4e3x प्लस 3e माइनस के 4y -7, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज दी विच इज दी रिक्वायर्ड, दिस वन इज दी आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x डी वाई माइनस वाई डी एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स है, ये हैगा आपके पास वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, राइट। पहले इसको सिंपल कर लीजिए, तो ये आ गया बाई, इसकी मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई कॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई, राइट। अब कंबाइन करिए, आप डी वाई वाली टर्म्स कंबाइन कर लीजिए, एक तो आ गया जी बेटे एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई, एक डी वाई ये है, इससे लेके आइए माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स ये ब्रैकेट में आ गया इसका डी वाई, दिस इज इक्वल टू, अब एक्स वाली टर्म्स कंबाइन कर दीजिए, एक्स वाली टर्म्स कंबाइन करिए, एक्स वाली टर्म्स ये आ गया एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स
डी एक्स। देयर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास ये टर्म, ये हो जाएगा एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स अपॉन एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स। ये आ गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट, विच इज़ ए होमोजीनियस इक्वेशन, विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन। तो आप क्या करें, देखो पुट y इक्वल टू वी एक्स, बात तो एक ही है, चाहे y को वी एक्स पुट कर लीजिए, चाहे इसको आप पूरे क्वेश्चन को y अपॉन एक्स की शेप दे दीजिए। कैसे देंगे, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर y एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर y एक्स स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सीधा पुट करना, पुट भी कर सकते हैं। चलिए हम वैसे इसे क्वेश्चन को पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड ते सेकंड डेरिवेशन फर्स्ट डी वी अपॉन डी एक्स। ये बन जाएगा बेटे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई नो की पुट किया अपने वी एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन वी एक्स अपॉन एक्स, नीचे भी आ जाएगा, वैसे डिवाइड कर लेता है, बात एक ही है, एक्स वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस बी एक्स अपॉन एक्स, राइट। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो आपके पास बचा कितना है, ये बेटे आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा v कॉस एक्स v कॉस v, ये आ जाएगा v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन, ये एक्स स्क्वायर कट गया और ये भी कट गया, v साइन v माइनस कॉस v, राइट। दिस इम्प्लाइज एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी प्लस बी स्क्वायर साइन वी अपॉन वी साइन बी माइनस कॉस बी माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, आप बेटे इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया वी साइन वी माइनस दे कॉस वी, तो ये कितना बन जाएगा वी कॉस वी बी कॉस बी प्लस बी स्क्वायर साइन वी माइनस बी स्क्वायर साइन बी प्लस बी कॉस बी, राइट। अब आपके पास है वी स्क्वायर साइन बी से बी स्क्वायर साइन बी कैंसिल कट गया, टू बी, इसका मतलब ये होगा, क्वेश्चन आ गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू वी कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस बी। लो ये क्वेश्चन बन गया। अब इसके कर दो वेरिएबल सेपरेट, अब इसके बेटे करो वेरिएबल सेपरेट, राइट। तो सेपरेट वेरिएबल कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन वी कॉस वी, यहाँ पे डी वी, दिस इज इक्वल टू टू अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ सेपरेटिंग दी वेरिएबल, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन वी कॉस वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेट वन अपॉन एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। अब करो इसे सिंप्लीफाई करिए, इसे सिंप्लीफाई करिए, तो ये आ जाएगा, इसको आई थिंक बेटर है कि सेपरेट ही कर दीजिए,
आप इसे सेपरेट करिए, सेपरेट करके आ जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं बेटे, सेपरेट करो। तो एक तो हो गया देश पौन देश एंड देश, जब देश पौन देश करेंगे बी से वी कट गया, एक तो आ गया टेन वी डी वी। जब देश पौन देश करेंगे एक आ जाएगा माइनस 1/v dv, दिस इज इक्वल टू 1/x dx, दिस इज इक्वल टू 1/x dx। और tan v का डेरिवेशन क्या होता है, log ऑफ secant v, दैट इज दिस एम्प्लाइज, एक तो बेटे ये हो गया log ऑफ secant v माइनस, और 1/v का क्या होगा log v, एक हो गया log v, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, ये बेटे 2, यहाँ पे 1/x, यहाँ पे 2 भी है, ये वाला 2 भी तो है बेटे, यहाँ पे 2 है, ये 2 है बेटे 2, ये बन जाएगा 2 log x, प्लस बेटर है कि आप इसको ले लो log ऑफ कांस्टेंट, log ऑफ कांस्टेंट है c1 ले लीजिए, c1 ले लेते हैं log c1, राइट। अब सिंपल कर दीजिए, दिस सिंपलाइज, आप करो सिंप्लीफाई, ये हो गया आपके पास log ऑफ secant भी, तो ये हो गया आपका बेटे, इसे log ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे हम ये भी लिख सकते हैं log ऑफ secant भी माइनस log v माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर, log ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ c1। जहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया ना। और ये आपका ये फार्मूला लगाओ इसका log का, ये बन जाएगा बेटे log, ऊपर आ जाएगा secant भी, नेगेटिव कॉमन लेके ये प्रोडक्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव करके नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास v एक्स स्क्वायर मोड, दिस इज इक्वल टू log ऑफ c1। अच्छा क्वेश्चन है, log ऑफ c1, यहाँ तक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देयरफॉर secant v अपॉन v एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस c1, राइट। जब भी हम और ओपन करते हैं बच्चे, ये प्लस माइनस लगेगा, अब प्लस में वैसे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो दिस वन इज प्लस माइनस c1, राइट। अब आपने क्या करना है, अब आप इसमें से वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट आपने क्या पुट किया था, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो पुट v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, देयरफॉर secant y अपॉन एक्स अपॉन y अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस c1, प्लस 1 c1 को हम c ले लेते हैं, से कांस्टेंट है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, secant y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये कट के एक्स वाई सी एक्स वाई, ये आ जाएगा सी एक्स वाई, विच इज़ द जनरल सोल्यूशन, विच इज़ द जनरल सोल्यूशन, विच इज़ द जनरल सोल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। गिवन tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो ये हो गया आपके पास, जब डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे बेटे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स, tan इनवर्स y माइनस एक्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। तो लेकिन ये बेटे आपका सेपरेट है, देखिए हम इसको अगर सेपरेट भी करें, ये लीनियर इक्वेशन है आपके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर सेपरेट करें तो नहीं बात बनेगी जी, तो बेटर है कि आप इसको रिवर्स करके लिख दीजिए, डी एक्स पॉन डी वाई ले लीजिए, डी वाई पॉन डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, एक तो ये हो जाएगा,
एक तो हो जाएगा टेन इनवर्स वाई, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई स्केयर माइनस 1/1 प्लस वाई स्केयर इंटू आ गया एक्स, राइट। अब ये वाली टर्म को आप इस साइड ले जाओ। अब देखो बन गई सेकंड आई, डी वाई अपॉन डी वाई प्लस 1/1 प्लस वाई स्केयर, साथ में x इज इक्वल टू टेन इनवर्स y, नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई स्केयर, 1 प्लस वाई स्केयर विच इज ऑफ द टाइप, ऑफ द टाइप, कौन सी टाइप बन गई है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, सेकंड टाइप, वेयर पी की वैल्यू आ गया 1/1 प्लस वाई स्केयर एंड क्यू की वैल्यू आ गई है, क्योंकि पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ वाई ओनली, टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्केयर। नाउ पहले हम करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई दी पावर पी डी वाई, ई दी पावर पी इंटीग्रेट 1/1 प्लस वाई स्केयर डी वाई, ये कितना बन जाएगा, ई दी पावर टेन इनवर्स वाई, ये इसका टेन इनवर्स वाई। इट्स सोल्यूशन इज ये हो जाएगा एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर टेन इनवर्स वाई ओवरऑल इंटीग्रेशन क्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्केयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई दी पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस सम कांस्टेंट, ये फॉर्मूला का, राइट। अब आपने क्या करना है, इसे आप करो, इसे सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा, आप इसे पुट कर दीजिए, पुट करो टेन इनवर्स वाई को, टेन इनवर्स वाई को टी पुट कर लीजिए, इसका कर दीजिए डेरिवेशन 1/1 प्लस वाई स्केयर डी वाई इज इक्वल टू डी टी, राइट, दैट इज एक्स, देयरफॉर एक्स ई दी पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ओवरऑल इंटीग्रेशन 1/1 डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्केयर, ये तो डी टी हो गया, ये बन जाएगा टी, ये बन जाएगा बेटे टी ई दी पावर टी, साथ में आ गया डी टी प्लस सम कांस्टेंट, राइट। इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, बाय पार्ट्स कर दीजिए, ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन लस माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन डी टी प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू टी ई दी पावर टी माइनस ई दी पावर टी प्लस सम कांस्टेंट, यहाँ पे हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स वाई ई दी पावर टेन इनवर्स वाई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर, राइट। तो आपके पास वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स ई टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू अब वैल्यू पुट करिए, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए टेन इनवर्स वाई ई दी पावर, ये हो जाएगा आपके पास, इसमें से बेटे कॉमन ही ले लेते हैं, ई दी पावर टी अंदर आ जाएगा टी माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट, ई दी पावर टी, ई पावर टी मीन्स टेन इनवर्स वाई, ब्रैकेट में टेन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट, क्लियर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, डिवाइड कर दीजिए इसे, ये बन जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी ई दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई, दिस वन इज दी विच इज़ दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज़ दी जनरल सोल्यूशन, विच इज़ दी जनरल सोल्यूशन, ये है टेक्निक बेटी इसकी। चलिए अब हम करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 9, दिस इज़ दी मिसलिनियस एक्सरसाइज, सिंपल। आपने क्या बनाना है, ऑर्डर और डिग्री। चलिए इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, अब तो आपको सारा क्लियर हो गया, मैंने बड़े क्वेश्चन कराए, ऑर्डर
डिग्री। ऑर्डर हाईएस्ट 2 डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी है दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। इसमें ऑर्डर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर 1, डिग्री हाईएस्ट 3, डिग्री 3। इसमें ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर दिस इज इक्वल टू 4, डिग्री इसमें डिग्री है साइन ऑफ दिस वन, नो, ये आपके पास है डिफरेंशियल पोलिनोमियल विच इज़ नॉट ए डिफरेंशियल पोलिनोमियल, not defined which is not differential, which is not differential polynomial, ये polynomial ही नहीं बनती differential, right? this one। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में ये वेरीफाई करना है कि ये इसका सोल्यूशन है। तो आपके पास ये दिया गिवन xy इज इक्वल टू aex प्लस be माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका सोल्यूशन है। कर दीजिए सॉल्व, करो। देयरफॉर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करो इसे सिंप्लीफाई। फर्स्ट डेरिवेशन सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेशन फर्स्ट, ए ई दी एक्स प्लस बी ई दी माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2x, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास है, दिस इज इक्वल टू ए ई दी एक्स माइनस बी ई पावर माइनस एक्स प्लस 2x। अगेन एक बार फिर डेरिवेटिव कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, करो इसका डेरिवेशन। फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई पॉइंट डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए ई दी पावर एक्स माइनस बी ई दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस 2 ये आ जाएगा आपके पास x डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्र प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई दी पावर एक्स माइनस प्लस हो जाएगा बी ई पावर माइनस एक्स प्लस 2, राइट। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपके पास ये इसकी आप वैल्यू कर दीजिए। ये देखिए ना आपके पास है, ये दिया उसने गिवन, बिकॉज एक्स वाई की जो वैल्यू है वो है ए ई पावर एक्स प्लस बी ई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर ए ई दी पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज टू बी प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करना था कि सॉल्यूशन है, राइट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये इसका सॉल्यूशन है, तो कर दीजिए। पहले डी वाई पॉइंट डी एक्स ले लीजिए। गिवन y इज इक्वल टू ई पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। देयरफॉर डी वाई पॉइंट डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेशन करिए इसका, फर्स्ट ओके, सेकंड का डेरिवेशन माइनस ए साइन एक्स आ गया प्लस बी कॉस एक्स आ गया।
फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड प्लस सेकंड ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू ई दी एक्स का ई दी एक्स आ जाएगा, राइट। तो हम ऐसा करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, राइट। करो इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा ई दी एक्स ए कॉस एक्स, कहाँ लिखा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसको सेपरेट कर दीजिए, इसे सेपरेट कर लीजिए आप, राइट। इसे आप सेपरेट करिए तो आपके पास आ जाएगा, एक तो आ जाएगा, चलो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, एक आपके पास आ जाएगा माइनस ई दी एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस ई दी एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, बट दिस वन इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू वाई, ये ऊपर दिया हुआ वाई, आपके पास ये आ गया डी, दिस इज इक्वल टू, दिस वन इज इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस वाई आ गया, प्लस वाई, राइट। अब हमने क्या करना, अगेन डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नेगेटिव को तो बाहर ही लिखिए, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका बन जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, कॉस का नेगेटिव होता है ना, मैंने सीधा कर दिया, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा बेटे ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ए साइन, ये ब्रैकेट में लीजिए, ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, साथ में आ जाएगा ई दी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसकी जो वैल्यू है ये देखिए, जहाँ से ए कॉस एक्स बी साइन एक्स, ये हो जाएगा आपके पास इस कंप्लीट की वैल्यू, कंप्लीट ई दी एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई, ये वाई आ गया, दिस इज इक्वल टू वाई, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा उसने, ये हैगा ए कॉस एक्स, ये ए साइन एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब इसको करो सिंप्लीफाई, आप इसे सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से वैल्यू देखिए कितनी आ गई है, फ्रॉम फर्स्ट, इसे हम नंबर 1 ले लेते हैं, नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू निकाल लीजिए बेटे इसकी, ई दी एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ई दी एक्स ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू, वहाँ से वैल्यू ले लीजिए इसकी, तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस तो ये कितना बन गया आपके पास है, प्लस वाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, ये वैल्यू निकल गई है इसकी फ्रॉम फर्स्ट, प्लस कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना बन गया टोटल, ये दिस इज इक्वल टू माइनस के 2y प्लस के 2y प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सारी टर्म में तो चलिए प्लस के 2y, दिस इज इक्वल टू 0, यही बेटे आपने प्रूफ करना था, दैट इज टू बी प्रूव्ड।
थोड़ा सा ध्यान से करनी कैलकुलेशन, दैट इट विल गुड, राइट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आइए। y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस वन। ये हमने प्रूव करना है। तो आपके पास से गिवन है y, तो ये y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x कर दो डेरिवेटिव इसका, dy अपॉन dx, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ सेकेंड, ये कितना बन गया cos 3x इंटू 3 प्लस सेकेंड डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, ये टोटल बन गया 3x cos 3x प्लस साइन 3x प्लस साइन 3x, राइट। अब इसका फिर डेरिवेटिव कर दीजिए अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेते हैं बाहर, फर्स्ट डेरिवेशन सेकेंड, फर्स्ट डेरिवेशन सेकेंड माइनस साइन 3x इंटू 3 प्लस cos 3x इंटू 1 प्लस cos 3x इंटू 3, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये टोटल हो गया 9x साइन 3x प्लस ये टोटल आ गया 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x माइनस 9 साइन 3x प्लस 6 cos 3x, राइट। 9x साइन 3x, बट ये जो वैल्यू है आपकी, ये साइन 3x, x साइन 3x किसके बराबर है, y के बराबर, दिस इज इक्वल टू y, तो कितना बन गया जी माइनस 9y प्लस 6 cos 3x, देयरफॉर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x, this is equal to 0, hence the result, hence the result। चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग y, तो गिवन आपके पास एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर लॉग y, राइट। करो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, ये आपके 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास से x इज इक्वल टू, y से y कैंसिल करिए, y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y लॉग y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बेटर है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कॉमन ही ले लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर कितना आ गया y प्लस 2y
log y, राइट। तो x की जो वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यू dy अपॉन dx इंटू dy अपॉन dx इंटू y प्लस 2y लॉग y की वैल्यू बेटे यहाँ से निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर लॉग y, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लॉग y, बिकॉज लॉग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, लॉग y की वैल्यू। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, x is equal to dy upon dx, x is equal to dy upon dx इंटू y प्लस ये y से 2y कैंसिल करिए, एक्स स्क्वायर अपॉन y, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन y। दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dx, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y, राइट। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, हैंस द रिजल्ट। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड, प्रूफ दैट दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस वन। जी आपके पास गिवन ले लीजिए, गिवन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना बन गया जी, ये आ जाएगा 2x माइनस 2y डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, 2 को आगे लीजिए, ये हो जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पावर 1 आ गया इंटू 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर दीजिए, x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो गया, सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये चीज़ है, राइट। सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, मेरे पास जो सी की वैल्यू है जहाँ से निकाल लीजिए, बिकॉज सी इज इक्वल टू, ऊपर से निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स से, ये हो जाएगा बेटे एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस 2 को कॉमन ले लीजिए, 2, सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, सी की वैल्यू हो गई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, मैंने सी की वैल्यू पुट कर दी है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे 2 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, देयरफॉर एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस
एक टर्म इससे कैंसिल हो गई है, ये बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया आपके पास, राइट। कर दो इसको, ब्रेक ही कर दो। ये ब्रेक करके कितना आ जाएगा, ट्वाइस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स प्लस ट्वाइस, इसको भी कर दीजिए, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। बिल्कुल सिंपल हो गया, राइट। अब हम ऐसा करते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं। ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, इस साइड ले जाओ, इस टर्म को आप इस साइड ले जाओ, लिखा आप इस साइड लीजिए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस डी वाई अपॉन डी एक्स ट्वाइस टू वाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये टर्म इधर जाके प्लस हो गई है, प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने क्या किया है डी वाई अपॉन डी एक्स, इस टर्म को इधर ले गया, इस टर्म को मैं इस साइड ले गया, तो ये बच गया एक्स माइनस ये 2x हो गया इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब सिंपल बन गया। अब इसको सिंपल कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स एलसीएम लेकर सॉल्व भी कर दो सारे क्वेश्चन को, कितना बन जाएगा ये 2x स्क्र वाई माइनस 2y³ प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस y³ अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, दिस इज इक्वल टू, इसे भी सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा बेटे x³ मल्टीप्लाई करके x³ प्लस एक्स वाई स्क्र माइनस 2x³ प्लस 2xy स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, राइट। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को कैंसिल करिए, तो ये कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू, ये हो जाएगा 3x स्क्र वाई माइनस y³, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई स्क्र 3xy स्क्र माइनस x³, राइट। ये आ गया आपके पास, ये टर्म कैंसिल हो गई है। अब आपने क्या करना है, करिए, तो ये आ जाएगा डी वाई x³, आपने प्रूफ की करना x³ माइनस 3x स्क्र, ये आ जाएगा, चलिए माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव कॉमन करिए, ये प्रूफ करना ना x³ माइनस 3x, ये टर्म आगे आनी चाहिए, नेगेटिव कॉमन लेके सिंपल कर दीजिए, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा, यहाँ लिखिए y³ माइनस 3x स्क्र वाई, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा x³ माइनस 3xy, जहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया। तो अब आपके पास क्वेश्चन बन गया, तो डी वाई, इसका मतलब x³, ये इधर चलेगी, x³ माइनस 3xy स्क्र, साथ में आ गया बेटे dx इज इक्वल टू y³ माइनस 3x स्क्र वाई, ये आ गया आपके पास dy, दैट इज टू बी प्रूफ, हेंस द रिजल्ट, राइट। सम पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4, जनरल सोल्यूशन निकालना आपने, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र
सेपरेटिंग दी वेरिएबल, सेपरेटिंग दी वेरिएबल, तो ये आ जाएगा 1/रूट 1 माइनस वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू -1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, देयरफॉर इंटीग्रेट 1/1 माइनस वाई स्क्र डी वाई माइनस इंटीग्रेट 1/1 माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। ये किसका फार्मूला है? देयरफॉर साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट, देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ सम पे आ जी। शो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस वन, इसका जनरल सोल्यूशन ये है, ये आपने शो करना। ले लीजिए डिफरेंशिएशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्र प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। राइट, चलिए हम करते हैं पहले सेपरेटिंग दी वेरिएबल, दैट इज़ ये टर्म को इधर लेके जाइए, तो ये आ जाएगा 1/1 अपॉन वाई स्क्र प्लस वाई प्लस 1 डी वाई इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा बेटी इस साइड, -1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। देयरफॉर इंटीग्रेट 1 अपॉन वाई स्क्र प्लस वाई प्लस 1 डी वाई, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको बेटे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। कर दीजिए परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस, इसकी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। देखो वाई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो कोफिशिएंट 1 है, इसका भी बेटे कोफिशिएंट 1 है। हम क्या करते हैं, वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, उसका होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए। वाई का कोफिशिएंट कितना 1, 2 से डिवाइड करिए 1/2, तो 1/2, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, कितना ऐड करेंगे, प्लस 1/4, तो आपके पास ये मैंने 1/4 ऐड कर दिया, 1/4 माइनस कर दिया, प्लस 1। राइट, इस साइड भी ऐसे ही करिए, पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। ये हो जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस आ गया एक्स, सेम यही चीज़ आ गया 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 डी एक्स। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेट 1 अपॉन, अब कर दो सिंप्लीफाई, वाई प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 1/4 थे प्लस के 1, -1/4 प्लस के 1 कितना आ गया जी, प्लस √3.2 होल स्क्वायर। ये बन जाएगा साथ में डी वाई, ये आ जाएगा डी वाई, दिस इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम यही चीज़ वहाँ पे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर। एक्चुअली 3.4 आता ना कैलकुलेट करके, √3.2 होल स्क्वायर। लो जी, अब आपके पास जो फार्मूला है इसका, कौन सा फार्मूला है, इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सम कांस्टेंट, यही फार्मूला है ना इसका, तो ये फार्मूला है। राइट, तो आप कर दीजिए इसे, दैट इज दिस इम्प्लाइज, ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए मीन्स √3/2, 1 अपॉन ए tan
टेन इनवर्स वाई प्लस 1/2 अपॉन √3/2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लीजिए इज इक्वल टू, उसमें कितना आ जाएगा माइनस, वो भी वही चीज़ आ जाएगी, -1/a√3/2 टेन इनवर्स, तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 1/2, नीचे आ जाएगा √3/2 प्लस सम कांस्टेंट राइट। दिस सिंपलाइज ये हो जाएगा 2/√3 टेन इनवर्स 2y प्लस 1/√3, 2 से 2 कट गया, प्लस इससे लिया इसे 2/√3, ये भी आ जाएगा आपके पास 2/√3 टेन इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इक्वल टू सी। ये आ गया आपका टेन इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस टेन इनवर्स 2x प्लस 1/√3, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा √3/2c। इसको बेटे हम k ले लेते हैं दिस वन, या फिर हम इसे c1 ले लो तो इसे c ले लीजिए, बात तो एक ही है राइट। चलिए इसे हम k ही ले लेते हैं, कांस्टेंट से, कांस्टेंट है सारा, दिस होल थिंग इज कांस्टेंट राइट। ये पूरे के पूरे को मैंने कांस्टेंट ले लिया, दिस वन इज द कांस्टेंट, इसको मैंने c पुट कर लिया, आपके पास ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, लगा दो फार्मूला इसका, टेन इनवर्स, दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स, फार्मूला लगा दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का अपॉन √3 एक्स प्लस वाई 2x प्लस 1/√3, नीचे 1 माइनस ये आ जाएगा 2y प्लस 1/√3 इंटू 2x प्लस 1/√3, दिस इज इक्वल टू k राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करने से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, चलिए यहीं पे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ये आपका √3 ये 2y, ये टेन इनवर्स को तो हम सीधा यहीं ले जाते हैं, ये टेन इनवर्स एक्स आ गया, छोड़ो इसे भी। अब ये सिंपल करो इसे, दैट इज़ यहीं पे कर लेते हैं, कैलकुलेशन पेज में पूरा करेंगे। ये हो जाएगा 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 3, नीचे आपके पास आ गया √3 राइट, दिस वन नीचे आ गया √3 अपॉन, ये भी कर दीजिए 3 माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, तो नीचे आ जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू 3, दिस वन इज 10k, दिस वन इज 10k राइट। टू वाई प्लस, इसे करो सिंप्लीफाई, ये देखिए ये 2x प्लस 2y प्लस 2, इसका 2 कॉमन निकालिए और इसमें से इसे भी सिंप्लीफाई करिए, ये √3, ये कट के बेटे ये √3 आ जाएगा। चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 2, नीचे √3 है, अपॉन ये बेटे कट के √3 आ जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, दिस वन इज़ √3, ये आ गया बेटे आपके पास √3 अपॉन, कैसे आया √3, ये √3 है, 3 है राइट, ये √3 से कट गया ऊपर चला गया, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 3 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x, इसका इसे करिए माइनस के 2y, इसका इससे करिए माइनस के 2x प्लस 1 माइनस आ गया माइनस के 1 राइट, दिस इज इक्वल टू 10
आपके पास ये क्या आ गया, tan इनवर्स, दिस वन इज़ tan इनवर्स, राइट। तो ये दिस इज इक्वल टू tan k, राइट। ये हो जाएगा बेटे आपके पास tan k, ये √3 है, यहाँ पे लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट इज़ थोड़ी सी स्पेस कम है तो आप ऐसे देख लीजिए। तो ये बन जाएगा बेटे 2x, मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, साथ में √3 भी है, नीचे आपके पास कितना आ गया, ये 2, राइट। ये 2 मैंने, ये बन गया टोटल 2, मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हैगा 2, यहाँ आ गया 1 और माइनस के 2xy माइनस के 2xy माइनस के वाई माइनस के एक्स, दिस इज इक्वल टू tan k। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, राइट। तो अब आप इसको करो सिंप्लीफाई, दिस सिंप्लाइज, यहीं पे कर लेते हैं। अब ये आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 बेटे हम कैंसिल कर देते हैं, ये √3 यहाँ चला गया, ये चला गया x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस 2xy, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 tan k। दिस इज दी होल कांस्टेंट। आप इसे पुट कर लीजिए कि लेट 1 अपॉन √3 tan k इज इक्वल टू a, ये कांस्टेंट है बेटे सारा, तो आपने इसको a पुट कर लिया एंड देयर फोर दिस इज इक्वल टू a। अब आपके पास हो गया x प्लस वाई प्लस 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, हैंस द रिजल्ट, राइट। ये ऐसे क्वेश्चन होगा बेटे आपका। नेक्स्ट सम पे आ जाओ। 6 क्वेश्चन किएगा, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दी पॉइंट हुज डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, आपने क्या निकालना, आपने तो बेटे वो सोल्यूशन, पॉइंट इज गिवन है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा जी आपका, तो करिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो ये है साइन एक्स कॉस वाई dx cos x sin y dy is equal to 0, राइट। दिस इम्प्लाइज, मैंने लिख दिया sin x cos y dx इक्वल टू माइनस cos x sin y dy, सेपरेटिंग द वेरिएबल, दिस इम्प्लाइज sin x, यहाँ पे cos x नीचे आ गया इसके, cos x, ये आपके पास है sin x cos x dx इक्वल टू sin y अपॉन cos y dy विद नेगेटिव साइन। जहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट, देयरफॉर ये हो जाएगा इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई। इसका डेरिवेशन ऊपर कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज नेगेटिव बाहर ले लीजिए, ये कर दो माइनस के साइन एक्स, ये आ गया नीचे कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट, ये भी ऐसे ही कर दो माइनस के साइन वाई नीचे, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव साइन है ही है, ये तो नेगेटिव साइन है ही आपके पास, ये नहीं लेंगे हम, दिस वन इज़ दी नेगेटिव साइन, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस के नीचे आ गया आपके पास कॉस वाई डी वाई माइनस लॉग कॉस एक्स इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस सम कांस्टेंट, राइट, प्लस सम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, इस टर्म को भी इधर लीजिए, दिस इम्प्लाइज, ये टर्म को इस साइड लीजिए, ये हो गया लॉग कॉस एक्स
कॉस वाई दिस इज इक्वल टू माइनस सी, सी को इधर ले गए अपन। तो अब कॉस एक्स कॉस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस सी। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू ए, मैंने सपोज कर लिया कांस्टेंट है, मैंने इसको बेटे ए सपोज कर लिया है। तो देयरफॉर कॉस एक्स कॉस वाई इक्वल टू ए, सिंस कर्व passing through point 0 पाई बाई 4, देयरफॉर x को 0 पुट कर दीजिए, cos 0 cos पाई पॉन 4 इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू आ गई है 1/√2, देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज किया आ गया cos x cos y is equal to 1/√2, this one is the answer, right? ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट सम पे आ गए, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई दी पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्र ई दी पावर x dx इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटे गिवन दिया उसने y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना आपने, करो इसके वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस डी वाई है, ये टर्म को इससे लेके आइए, दिस इम्प्लाइज क्या करो 1/1 प्लस वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू माइनस, ये नेगेटिव साइन चला गया बेटे ऊपर, ये आ जाएगा ई दी पावर x अपॉन 1 प्लस ई दी पावर 2x dx, इंटीग्रेट कर दीजिए, देयरफॉर इंटीग्रेट 1/1 प्लस वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा ई दी पावर x 1 प्लस ई दी पावर 2x dx, राइट। इसका कितना बन गया tan इनवर्स, देयरफॉर ये हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसे पुट कर लो, पुट ई दी x इक्वल टू टी, ई दी x dx इक्वल टू डी टी माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ये बन जाएगा बेटे डी टी, नीचे आ जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्र डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स टी माइनस tan इनवर्स टी प्लस सम कांस्टेंट, इट मीन्स tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स टी की वैल्यू पुट कर दो ई दी पावर x प्लस सम कांस्टेंट, राइट, कर दो सिंप्लीफाई, देयरफॉर tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ई दी पावर x इज इक्वल टू c, अब पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 0, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स ई दी पावर 0, दिस इज इक्वल टू c, ये कितना हो गया π/4 प्लस ये भी tan इनवर्स 1, ये भी π/4 हो गया, दिस इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू आ गई है π/2, लो भाई सी की वैल्यू निकल गई है π/2, देयरफॉर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, ये आ जाएगा tan इनवर्स y
प्लस टेन इनवर्स ई दी पावर एक्स इक्वल टू पाई अपॉन टू। सॉल्व कर दीजिए इसे भी, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ई दी पावर एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन टू माइनस टेन इनवर्स वाई। ये फार्मूला होता है बेटा आपके पास कोट इनवर्स वाई का, कोट इनवर्स वाई, दिस होल थिंग इज कोट इनवर्स वाई। अब सिंपल कर दीजिए इसे, ये हो गया आपके पास है। और सिंपल करिए इसे, तो ये हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कोट, इसको भी कोट में कन्वर्ट कर दो। कोट इनवर्स वन अपॉन ई दी पावर एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स वाई, दिस इम्प्लाइज, तो आपके पास ये वन अपॉन ई दी पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस एक्स, दिस वन इज दी सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये आ गया आपके पास। 8th क्वेश्चन पे आइए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन y e दी पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू x e पावर x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो आपके पास ये बेटे बनेगा, दिस इज़ दी लीनियर इक्वेशन पे चले जाएगा क्वेश्चन जी। अब देखिए इसमें, तो ये टर्म को आप इस साइड लेके जाइए, डी वाई इधर चले जाएगा, दैट इज़ डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स ई दी पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ई पावर एक्स अपॉन वाई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? तो बेटर है कि इसको आप, ये हो जाएगा आपके पास है ई दी पावर एक्स अपॉन वाई, कर दो ई दी पावर एक्स अपॉन वाई, दिस इम्प्लाइज दैट इज, यहीं पे कर लेते हैं, दैट इज ई दी पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई ई दी पावर एक्स अपॉन वाई, एक्स इंटू ई दी पावर एक्स अपॉन वाई ई दी पावर एक्स अपॉन वाई। ये आपके पास है, ये वाई भी है बच्चे, यहाँ पे वाई भी तो है ना, ये वाई सही गया, एक्स अपॉन वाई ये कट गया, प्लस वाई अपॉन ई दी पावर एक्स अपॉन वाई इधर चला गया, प्लस वाई आ गया, दिस वन इज प्लस वाई, राइट। करो सिंप्लीफाई, दैट इज ई पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई ई दी पावर एक्स अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वल टू वाई, राइट। अब एक्स अपॉन वाई को टी पुट कर लीजिए, पुट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टी, एक्स अपॉन वाई को टी पुट करिए, तो आपके पास इसमें से हम ऐसा करते हैं, ई दी पावर एक्स अपॉन वाई मैंने ये कॉमन ले लिया, ई दी पावर एक्स अपॉन वाई दैट इज ई दी पावर एक्स अपॉन वाई ई दी पावर टी, ई दी पावर एक्स अपॉन वाई मैंने कॉमन ले लिया, अंदर कितना आ गया बेटे डी एक्स, ये बन जाएगा आपके पास डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वल टू वाई। तो अब हम सिंपल करते हैं इसे, ये आपका करिए इसको सिंप्लीफाई, वैल्यू एक्स पर वाई को टी पुट करिए, तो इसका कितना आ जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई टी, तो डी एक्स पॉन डी वाई कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई
डी टी पॉन डी वाई प्लस टी इंटू वन, ये आ गया आपके पास। डी एक्स पॉन डी वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज, ये तो हो गया ई दी पावर टी, ध्यान से करना। तो ये आ जाएगा वाई डी टी अपॉन डी वाई माइनस प्लस टी डी एक्स प्लस टी एक्स पॉन वाई टी, दिस इज इक्वल टू वाई, राइट। तो ये कितना बन गया, ये हो जाएगा आपके पास वाई ई दी पावर टी डी टी पॉन डी वाई, दिस इज इक्वल टू वाई। अब कर दो इसके वेरिएबल को, तो इसमें कितना आ जाएगा, वाई ई दी पावर टी, तो वाई से वाई तो वैसे ही आपके पास ई दी पावर टी, दिस इज इक्वल टू वाई। दिस implies e दी पावर t dt अपॉन dy इज इक्वल टू 1। करो वेरिएबल सेपरेट, देयरफॉर e दी पावर t dt इज इक्वल टू 1 dy। इंटीग्रेट कर दो, e दी पावर t dt इज इक्वल टू 1 dy। दिस implies e दी पावर t इज इक्वल टू y प्लस सम कांस्टेंट, तो वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर ई टी की वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन वाई इज इक्वल टू y प्लस सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये दिस इज द टेक्निक। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। Find a particular solution given differential equation x minus y dx plus dy, this is equal to dx minus dy, given y is equal to minus 1 when x equal to 0, when x इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, दैट इज़ हम इसे लिखेंगे डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, दैट इज इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड पे, डी एक्स प्लस डी वाई, इस साइड भी मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेट, इस साइड भी मैं कर रहा हूँ, ये आ जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये बेटे इसकी जो हमारी इंटीग्रेशन है दैट इज़ ये हो जाएगी है एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस सम कांस्टेंट, राइट। अब पुट कर दीजिए, पुट x को 0 पुट कर दो, y को -1 पुट कर दीजिए, देयरफॉर ये आ जाएगा 0 माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग 0 1 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू कितनी आ गई है, c की वैल्यू आ गई है -1। रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयरफॉर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन इज, कौन सा सोल्यूशन था ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग x माइनस वाई सी प्लस सम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू, दिस वन इज द आंसर। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस टर्म को मैं इस साइड ले गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास e -2 √x अपॉन √x
माइनस वाई अपॉन रूट एक्स, दैट इज, देखो कौन सी टाइप बनती है जी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई दी पावर अपॉन रूट एक्स, which is of the type dy upon dx plus py equal to q, where p and q are functions of x only. First type बन लीजिए. Here p की वैल्यू है 1 पर रूट एक्स, q की वैल्यू है ई दी पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स. नाउ हम निकालेंगे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई दी पावर पी डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई दी पावर 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, ई दी पावर 1 अपॉन रूट एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन रूट एक्स इंटीग्रेट एक्स दी पावर -1/2 डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स दी पावर, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस वन इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स दी पावर -1/2 प्लस 1, तो नीचे भी आ जाएगा आपके पास -1/2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स दी पावर 1/2, तो नीचे भी आ जाएगा बेटे आपके पास 1/2, दिस इज इक्वल टू ई दी पावर 2 रूट एक्स, ये आ गया आपके पास है ई दी पावर 2 रूट एक्स, राइट. तो इट्स सोल्यूशन इज कौन सा हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ई दी पावर 2 रूट एक्स ओवरऑल इंटीग्रेशन क्यू ई दी पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई दी पावर 2 रूट एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये पावर ई दी पावर कितना आ गया है 0, ई दी पावर 0 मीन्स 1 अपॉन रूट एक्स आ गया जी, राइट, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू एक्स दी पावर -1/2 इंटीग्रेट डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट, दिस वन इज इक्वल टू एक्स दी पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, ये कितना आ गया 1/2, 2 ऊपर आ गया एक्स दी पावर 2 रूट एक्स प्लस सम कांस्टेंट, राइट. देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज y e दी 2 रूट एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट एक्स प्लस सम constant. This one is the answer, right. Find the particular solution of the differential equation given differential equation dy upon dx plus y cot x equal to 4x cosecant x, given y is equal to 0 when x equal to pi upon 2, राइट. अब कर दो सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए ये कौन सी टाइप है, विच इज़ ऑफ द टाइप, विच इज़ ऑफ द टाइप dy upon dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, फर्स्ट टाइप बन गया जी, वेयर
P is equal to cot x and Q is equal to 4x cosecant x. Now तो पहले हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e दी पावर p dx। ये आ जाएगा बेटे आपके पास e दी पावर cot x dx। दिस वन इज इक्वल टू e दी पावर cot x। cot मीन्स cos अपॉन साइन, साइन का डेरिवेशन cos, तो ये बन जाएगा e दी पावर log ऑफ साइन x। दिस वन इज इक्वल टू साइन x। इट्स सोल्यूशन इज जो जनरल सोल्यूशन निकल जाएगा आपका। तो फार्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओवरऑल इंटीग्रेशन क्यू 4x कोसिकेंट x इंटू प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 4। ये बन जाएगा बेटे x साइन थे कोसिकेंट कैंसिल dx प्लस सम कांस्टेंट। दिस वन इज इक्वल टू 4 x square upon 2 plus some constant, this is equal to 2x square plus some constant, जहाँ पे आ जाएगा y sin x, राइट। अब कर दीजिए पुट y को 0 पुट कर दीजिए, x को पाई पॉइंट 2 पुट कर दीजिए। जब y को 0 पुट करेंगे होल थिंग इज 0, x को पाई बाई 2 पुट कराएंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू पाई स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस सम कांस्टेंट। इट मीन्स c की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस पाई स्क्वेयर अपॉन 2। ये हो गया आपके पास c की वैल्यू, राइट। इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन इज y sin x is equal to 2x square minus pi square upon 2. This one is the answer, right? Next sum पे question number 12, find the particular solution of the given differential equation। कौन सी है, given differential equation x plus 1 dy upon dx is equal to 2 e दी पावर माइनस वाई माइनस 1 और y की वैल्यू 0 दी गई है when x इक्वल टू 0, राइट। तो आपके पास ये कर दो सेपरेटिंग दी वेरिएबल, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2 ई दी पावर माइनस वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। नाउ सेपरेटिंग दी वेरिएबल, इंटीग्रेट कर दीजिए, देयरफॉर इंटीग्रेट 1 अपॉन 2 ई दी पावर माइनस वाई इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, राइट। दैट इज, इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन ई दी पावर वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। दैट इज ई दी वाई ऊपर चला गया, नीचे आ जाएगा 2 माइनस ई दी पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, राइट। अब नीचे का डेरिवेशन ऊपर कर दीजिए, डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, दैट इज़ मैंने क्या किया, मैंने माइनस ई दी पावर वाई तो नीचे लिख दिया 2 माइनस ई दी पावर वाई डी वाई इंटीग्रेट, यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। ये कितना आ गया फार्मूला, माइनस लॉग
2 minus e the power y, this is equal to log of x plus 1 plus some constant, ये टर्म इधर लीजिए, जो प्रोडक्ट हो जाएगा लॉग तो ये बन जाएगा बेटे x प्लस 1 इंटू 2 माइनस ई दी पावर y, दिस इज इक्वल टू माइनस सी। क्लियर? तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 2 माइनस ई दी पावर y इज इक्वल टू ई दी पावर माइनस सी, ई दी पावर माइनस सी, राइट। तो आप इसको बैठ करके सपोज कर लीजिए कांस्टेंट है। क्लियर? अब पुट करिए इसे, पुट x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ये आ गया 1, 0 पुट करने से ये आ जाएगा 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a। देयरफॉर a की वैल्यू आ गई है 1। Hence particular solution is x plus 1 2 minus e the power y, this is equal to 1। this one is the answer। ये बेटे आपका आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट हम पे ये क्वेश्चन नंबर 13। दी जनरल सोल्यूशन इज, इनमें से देखना कौन सा जनरल सोल्यूशन है। तो आपके पास है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy अपॉन y, दिस इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल, राइट। चलिए मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y करिए, बिल्कुल सिंपल टेक्निक बन जाएगी जी। 1 अपॉन y से मल्टीप्लाई करें y dx माइनस x dy अपॉन वाई स्क्वायर, बन गया फार्मूला, दिस इज इक्वल टू 0। ये किसका फार्मूला है? डेरिवेशन ऑफ कोशेंट। तो क्या फार्मूला हो गया जी? डेरिवेशन d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू 0। यही फार्मूला ना ये, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जब एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स अपॉन वाई कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, दिस वन इज कांस्टेंट टर्म, जो कोई कांस्टेंट टर्म होगी। तो मान लीजिए देयरफॉर y अपॉन एक्स की आ गई है कांस्टेंट टर्म, y अपॉन एक्स कांस्टेंट टर्म है, तो इट मीन्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी आ गया। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई है? सी एक्स, y इज इक्वल टू सी एक्स। अब चेक करके देख लीजिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। देयरफॉर c इज द करेक्ट आंसर, C is the correct answer, right? This is the technique. The general solution of the differential equation, ये तो फर्स्ट टाइप की है। फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पता ही है बेटे सोल्यूशन कौन सा होता है। चेक करके देखिए क्या होता है इसका सोल्यूशन। y e दी पावर p1 dx, y e दी पावर p, इन दोनों में से एक, y इंटू ये सेकंड, दिस इज दी सेकंड टाइप ऑफ दी लीनियर, dx अपॉन dy आ गया बेटे, विच इज द सेकंड टाइप, विच इज द सेकंड टाइप, विच इज द टाइप dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली। ये फर्स्ट टाइप है, दैट इज द सेकंड टाइप, दैट इज ये सेकंड टाइप है बेटे आपकी। तो सेकंड टाइप का सोल्यूशन होता है x इंटू, ये दोनों सेम लिखें, x इंटू
ये आएगा बेटे आपके पास सी इज़ द करेक्ट आंसर। इट्स सोल्यूशन क्या आएगा, x इंटू ई दी पावर p1 dy, दिस इज इक्वल टू q1 दिया हुआ ई दी पावर p1 dy प्लस सम कांस्टेंट। इसका आंसर कितना आ गया, सी इज़ दी करेक्ट आंसर। सिंपल हो गया। चलिए अब इसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन कौन सा है। ये है आपके पास गिवन ई दी पावर x dy प्लस वाई ई दी पावर x 2x dx इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये वाली टर्म्स को आप इधर लीजिए, तो ये बन जाएगा y ई दी पावर x प्लस 2x dx इज इक्वल टू माइनस ई दी पावर x dy। तो dx, तो ये आपके पास बेटे dx अपॉन dy इज इक्वल टू dx अपॉन dy अपॉन dx। आप इस साइड ले जाओ इसे, dy अपॉन dx, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू y ई दी पावर x प्लस 2x अपॉन ई दी पावर x नेगेटिव साइन, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस, सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस वाई ई दी पावर x अपॉन ई दी पावर x माइनस 2x अपॉन ई दी पावर x, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2x अपॉन ई दी पावर x, that is dy upon dx plus y is equal to minus 2x upon e the power x, which is of type, ये टाइप बन गया dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे बेटे p की वैल्यू आ गई है 1 और q की वैल्यू आ गई है माइनस 2x अपॉन ई दी पावर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई दी पावर 1 dx, दिस इज इक्वल टू ई दी पावर x, इट्स सोल्यूशन y इंटू ई दी पावर x ओवरऑल इंटीग्रेशन q माइनस 2x अपॉन ई दी पावर x इंटू ई दी पावर x प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू, ये बेटे ई दी एक्स ई एक्स कट गया तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्र प्लस सम कांस्टेंट। इसका ये आ जाएगा वाई ई दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू सी। चेक करके देखिए, वाई ई दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू सी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसका बेटे आंसर आ गया सी इज़ दी करेक्ट आंसर। लो जी, आज आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। वैसे आपके पास बेटे लेंथी जरूर है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक एक क्वेश्चन मैंने बेटे क्लियर कर दिया। गुड लक। चैनल को बेटे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो एवरी सैटरडे ये मैं डालता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।